हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये एक काफ़ी बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौर्य वंश, जो मौर्य साम्राज्य था, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के उन महानतम सम्राटों में से एक थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी कृतियों से इतिहास के पन्नों पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है उत्पन्न किया था। उनका जो उदय है इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी घटना है। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देश को मकदूनी दास्ता से मुक्त कर दिया था और नंदों के घृणित अत्याचारों से, जो इनसे पहले जो वंश था नंद वंश, उसको समाप्त करके ही इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो अब नंद वंश के जो जितने भी शासक थे वो काफ़ी अत्याचार थे, तो अत्याचारपूर्ण शासन वो जनता पर करते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को मुक्ति दिलाई और देश को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में इकट्ठा कर दिया। इसका श्रेय महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो जन्म है वो 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, वहाँ पर हो गई थी। इनकी जो समाधि है वो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत पर ही पड़ती है। इनकी वाइफ का नाम, इनकी जो जीवन संगनी थी, इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था दुर्धरा हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। संतान मतलब जो इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार और इनका पूरा नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा नाम जो है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके पिता सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य थे और माता जो थी मूरा थी। इनका राज्याभिषेक 322 या 321 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति, मतलब मौर्यों की उत्पत्ति, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें काफ़ी विद्वानों, जो इतिहासकार हैं, उनके काफ़ी मतभेद हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में जो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं वो आपस में परस्पर विरोधी विवरण देते हैं। मौर्य वंश जो है 322 से 185 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया है? मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इनकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो मंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, और चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी मिलता है, उनको दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में और गंगा नदी के मैदानों, जो आज का बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र है, उससे शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना शहर के पास है, पाटलिपुत्र थी इनकी जो राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है, उनके ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः जो बौद्ध स्रोत है उन पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब बौद्ध स्रोतों से हमें काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक साधारण कुल में उत्पन्न हुए थे। थोड़ा सा मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देती हूँ कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण कुल में उत्पन्न हुए थे और बचपन से ही उसमें उज्ज्वल भविष्य, इनमें बचपन से ही उज्ज्वल भविष्य की सूचक महानता के सभी लक्षण जो है विद्यमान थे। मतलब एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य इनका होगा और एक ये महान सम्राट बनेंगे, ऐसे लक्षण इनमें पहले से ही दिखाई देते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य नगर के प्रमुख थे। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे वो मौर्य नगर के प्रमुख थे और उनकी जब वह अपनी माता के गर्भ में थे तभी उनके पिता की एक सीमांत युद्ध में, मतलब जो मौर्य नगर के जो सीमा का एक क्षेत्र होता है वहाँ पर एक युद्ध होता है और वहाँ पर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम ये अपनी माता के गर्भ में होते हैं
उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के निमित्त पहुंचा दी जाती है। मतलब उनके भाइयों ने उनको क्या किया था, उनकी माता को पाटलिपुत्र में सुरक्षा दे दी थी। यहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। और जन्म के साथ ही उन्हें एक गोपालक को समर्पित कर दिया जाता है। एक गोपालक जो होते हैं गायें पालने वाले, उनको दे दिया जाता है। और गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान ही उनका पालन पोषण किया, और जब वे बड़े हुए तो उन्हें एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। ऐसा मतलब बौद्ध ग्रंथों में इनके बारे में ऐसा विवरण मिलता है कि एक गोपालक को बेच दिया जाता है, और जब गोपालक जो है अपने पुत्र के समान ही इनका पालन पोषण करते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो वो एक शिकारी के हाथों उन्हें बेच देते हैं। शिकारी के गांव में वे बड़े हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उसे पशुओं की देखभाल के लिए रख दिया जाता है। और अपनी प्रतिभा के कारण शीघ्र ही, मतलब बहुत ही जल्दी, अपने अच्छे कर्मों से उस बालक ने एक प्रमुखता हासिल की, और वह जो है बालकों की मंडली का, मतलब जो छोटे बालक थे, जो बालक आपस में खेलते थे, उनकी मंडली का एक राजा बन गए, और अपने जो आपस के झगड़े थे उनका फैसला करने लगे। उनके इन्हीं भावी गुणों का अनुमान लगा लिया गया। उस शिकारी ने इनके ऐसे गुण को देखकर उनका भावी अनुमान लगाया, और उन्होंने उनको 1000 करशापण में देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। एक जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया कि 1000 करशापण में चंद्रगुप्त को वो खरीद लेते हैं, और चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य जो है तक्षशिला आते हैं। चंद्रगुप्त के साथ इस टाइम पर तक्षशिला आते हैं चाणक्य। तक्षशिला उस समय विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। उस टाइम पर तक्षशिला जो है विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। चाणक्य वहीं के आचार्य थे। उस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ के जो आचार्य थे वो चाणक्य ही थे। उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाएं, मतलब सभी जो शिक्षा होती है, कला होती है, कला और विद्याओं को विधिवत शिक्षा दी, सभी कलाओं की और विद्याओं की। और बहुत ही जल्दी उन्होंने विद्याओं को सीख लिया, और यह युद्ध विद्या में जो उन्हें विद्या दी गई थी, ये युद्ध की जो विद्या थी, उसमें बहुत जल्दी ही वो पर्याप्त रूप से निपुण हो चुके थे। मतलब पर्याप्त रूप से वो सीख चुके थे इस युद्ध विद्या को। ऐसा लगता था जैसे कि तक्षशिला में सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपने समय के एक महान विजेता जैसे सिकंदर से मिले हो, जो उनके टाइम के उनके टाइम के विजेता थे, महान विजेता सिकंदर। तो ऐसा लगता था जब उन्होंने विद्या सीखी थी कि जैसे कि वो सिकंदर से मिलकर आए हो, सिकंदर से उन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया हो। उसके सैनिक प्रशिक्षण का एक ही अंग था। उसके विषय में प्लूटार्क और जस्टिन जैसे लेखकों ने बड़ा ही रोचक विवरण दिया है उनकी विद्या के ऊपर। जस्टिन हमें बताते हैं कि सिकंदर उनकी स्पष्टवादिता से बड़ा रुष्ट हुआ और उसे मार डालने का आदेश दिया। मतलब जब वो इतने अच्छे विजेता, महान विजेता बन गए, इतनी अच्छी युद्ध विद्या उन्होंने सीख ली, तो सिकंदर जो है उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, रूठ गए थे, और उन्होंने उन्हें मार डालने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने जल्दी से भागकर अपनी जान बचाई थी सिकंदर से। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की का प्रारंभिक जीवन, उसकी जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टूडेंट्स। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके सिर्फ 2 उद्देश्य थे। किन उद्देश्य से उन्होंने चंद्रगुप्त को रेडी किया था, इतना अच्छा युद्ध विद्या उन्हें सिखाई थी? सबसे पहला जो कारण था स्टूडेंट्स वो था यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना। जो यूनानियों का शासन हमारे देश पर हो रहा था उससे देश को मुक्त कराना था। और जो नंद वंश था, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए युद्ध विद्या सिखाई थी कि वे नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन को खत्म करना चाहते थे और अपने प्रतिशोध का बदला भी लेना चाहते थे, क्योंकि एक बार चाणक्य का अपमान किया था नंदों ने, तो उसका बदला भी वो लेना चाहते थे। लेकिन इतिहासकारों में इस विषय में भी आपस में मतभेद हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया और मगध के नंदों का विनाश किया। जो मगध में नंद वंश शासन कर रहा था उनका भी विनाश ये करते हैं। और यूनानी और रोमन और बौद्ध साक्ष्य जो हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब और सिंध को
ही विदेशियों की दासता से मुक्त किया था। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है और यूनानी और रोमन ग्रंथ है वो हमें ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब और सिंध को विदेशियों की दासता से मुक्त कराया था। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है और उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप कहा है कि जो यूनानियों का शासन था वो हमारे देश के लिए, धर्म के लिए अभिशाप था। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया था और विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया था, और उसने इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का भी संगठन किया था जिसमें उसकी हेल्प चाणक्य जो कि कौटिल्य ने की थी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, और मतलब काफ़ी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर विजय कैसे प्राप्त की, मतलब उनकी विजयों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।